हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। महादेव की दया से आप लोग सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में आप लोग सब खुश होंगे। मैं अभी तुरंत ही सो के उठी हूँ। आप लोग को तो पता है ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से तो अभी सो के उठी हूँ। जा रहे हैं फिर बच्चों का बनाना है, खाना वाना बनाना है, नाश्ता बनाना। आगे नाश्ता बना लेते हैं बच्चों का। और छोटा वाला तो आज स्कूल भी नहीं जा पाया है क्योंकि बारिश इतना हो रहा था, इतना बारिश हो रहा है इधर में, बारिश बंद ही नहीं हो रहा है। तो फिर हम सोचे कि अगर बारिश में भेजेंगे कहीं बीमार उमार पड़ गया, ऐसे ही मेरा बीमार हम पड़े हुए हैं, फिर बच्चा भी बीमार पड़ गया तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगा। इसी वजह से हम उसको आज स्कूल भेज नहीं पाए, आज घर पे ही रही है। जा रहे हैं, उसका नाश्ता बनाएंगे। नाश्ता बनाने के बाद में फिर खाना बनाएंगे और हम नाश्ता बनाएंगे। तो चलिए हम रसोई में चलते हैं। हेलो दोस्तों, अभी सो के उठी हूँ जस्ट, और बच्चा का टिफ़िन बना के दी हूँ, स्कूल गया वो। और मैं अभी सो के उठी हूँ और थोड़ा चाय पी लेती हूँ। मैं थोड़ा चाय पीऊँगी। आप देख सकते हो चाय बनाई हूँ। दोस्तों नाश्ता बना रही हूँ, बच्चा के लिए नाश्ता बना लेती हूँ। आज छोटा वाला लड़का गया नहीं ना स्कूल, बहुत ज़्यादा। चल चलो निकलो, चल। बिल्ली जो उसकी माँ है वो मर गई है गाड़ी के नीचे आकर। 3 बच्चा है और वो इतना परेशान किया हुआ, इतना परेशान किया हुआ है, घर में घुस जा रहा है। अब मार भी नहीं सकते हैं, बहुत छोटा बच्चा है, भगा भी नहीं सकते, बहुत छोटा बच्चा है। छोटे वाले को नाश्ता कराएंगे। नाश्ता कराने के बाद में उसको घर में पढ़ने बैठाना है क्योंकि 16 तारीख से एग्ज़ाम है। नाश्ता मेरा सवेरे ही बन जाता, मगर सवेरे तो उठ पाए नहीं क्योंकि बच्चा स्कूल गया नहीं और तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा था कहीं, इसी वजह से सवेरे हम उठ पाए नहीं हैं। 2-3 दिन जो इतना बुखार था, बुखार की वजह से ठीक से खाना भी नहीं खा पाए हैं, इसी वजह से पूरा कमजोरी लग रहा है। कुछ परेशानी, कुछ टेंशन भी है, इसी वजह से। चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं बरसात का मौसम है ना, तो कपड़ा सूखता नहीं है, तो वही सोच रही हूँ कि पंखा के नीचे दे देती हूँ तो सूख जाता है कपड़ा। थोड़ा सा बरसात में कपड़ा जल्दी सूखता नहीं है दोस्तों, तो
चादर सब धोई थी। अगर चादर नहीं सूखता है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है बेड में बिछाने के लिए। तो मैं रात में ही धो दी थी चादर सबको, और धो के मैं अपने रूम में पंखे के नीचे में सुखा दी थी, तो सूख गया है पूरा चादर। तबीयत की वजह से बिल्कुल दिल नहीं करता कि कुछ कर पाऊँ, बहुत ज़्यादा मतलब कमजोरी जैसा लग रहा है। अगर बिछौना में ही पड़े रहूँगी तो फिर काम कौन करेगा, फिर बच्चों को ऐसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगा ना। इसी वजह से नहीं चाह कर भी मुझे बेड से उठना पड़ता है, उठ के सारा काम करना ही पड़ता है। क्या हो गया? भगाओ भगाओ, निकालो बाहर। क्या हो गया? इधर तो हमारे यहाँ तो पानी ही दोस्तों इतना गिर रहा है, बरसात जो इतना हो रहा है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर अगल बगल के बहुत सारे बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और मेरा तो ऐसा है कि ना घर में छाता है, ना घर में बच्चा का रेन कोट ही है कि उसको हम भेज पाए। हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। कल जो हमारे बगल में एक पड़ोसी रहती है, मैं आपको बताई थी, तो वो उनसे कर मैं 500 रुपया ली। उसके बाद मैं बाज़ार गई, बाज़ार जाकर मैं सब्जी उब्जी लेके आई। वो बहुत मुझे सपोर्ट करती है, वो बहुत ही ज़्यादा मुझे सपोर्ट करती हैं। बोली हूँ कि बच्चे का काम लग जाए तो मैं आपको दे दूँगी, और मेरे पास आता है जब मुझे ज़रूरत होता है तो मुझे वो दे देती है, और जब फिर मेरे पास पैसा आता तो फिर मैं उसको रिटर्न कर देती हूँ। और कल मैं बाज़ार गई थी दोस्तों, तो बाज़ार से सब्ज़ी लेके आई, तो फिर मैं रखी हूँ। तवे में रोटी डाली हूँ अभी, और बात कर रही हूँ आप लोग से। बारिश की वजह से इधर बहुत परेशानी हो रही, बत्ती नहीं रह रहा है, जो टाइम पे खाना नहीं बन पा रहा है। और बाज़ार गई थी तो अभी वहाँ भी इतना जोर पानी था कि मैं आप लोग से बात नहीं कर पाई, वीडियो भी नहीं डाल पाई। बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है जब घर में कोई जेंट्स ना हो ना, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है, क्योंकि सारा कुछ तो मुझे ही करना पड़ता है। घर का भी काम, बाहर देखना है, घर का भी सारा कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। एक बच्चा वो छोटा है बहुत, 10 साल का है वो,
वो तो अभी पढ़ाई कर रहा है। अब बड़ा वाला है, फ़िलहाल अभी उसका जॉब छूटा हुआ है। पहले वो जोमेटो में जॉब करता था, तभी उसका छूटा हुआ है जॉब। इसी वजह से थोड़ा सा लड़का टेंशन में भी है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है दोस्तों, क्योंकि एक ही जो लड़का है कमाने वाला, वो भी अब काम से बैठ चुका है। इसीलिए सोच रही हूँ कि घर का रेंट भी देना है, कैसे दूंगी, घर भी चलाना है, बच्चे का फीस भी भरना है, ये सारा कुछ मुझे करना है, कैसे करूँगी, यही यही बात का टेंशन है, परेशानी है। चलिए ठीक है दोस्तों, बाय। मैं फिर अभी रोटी खाऊंगी तो उसका मैं आपको दिखाऊंगी। रोटी खाऊंगी तो मैं खाना खाऊंगी रात का, तो मैं आपको दिखाऊंगी। बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? महादेव की दया से आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और दिन भर तो तबीयत ठीक नहीं था, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई, और अभी वीडियो बना रही हूँ। अभी जा रही हूँ, रात के यहाँ पे 9 बज रहे हैं, तो अब बच्चों को रोटी देना है, तो रोटी बना रही हूँ। बहुत जोर पानी है, और कल मैसेज आया है कि कल बच्चों का स्कूल है नहीं, बंद है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पानी हो रहा है। बरसात का वजह से स्कूल का छुट्टी कर दिया गया है। और कल मुझे थोड़ा सा कोर्ट जाना है। तो जो मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है ना, तो उसका मुआवजा भी क्लेम किए हैं, तो कल कोर्ट में डेट है, तो इसके लिए कल कोर्ट जाना है। इसी वजह से आज जल्दी जल्दी सारा काम रात में ही निपटाना चाह रहे कि निपट जाए, क्योंकि सवेरे मॉर्निंग में ही हमको 10 बजे तक बिल्कुल कोर्ट पहुंचना है, तो मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ेगा। आज थोड़ा मार्केट भी गए थे, इसी वजह से आज कोई वीडियो दे नहीं पाए, क्योंकि वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा ही बरसात हो रहा था, बहुत ज़्यादा पानी था, इसी वजह से नहीं बना पाई। और घर में आए तो फिर घर में बत्ती भी कटा हुआ था, अभी ही थोड़ा देरी में बत्ती आया है, तो सोचे चलिए कम से कम आप लोगों से बात कर ले थोड़ा, और समय भी हो गया है, तो बच्चों का रोटी बना लें। सब्जी पहले ही बना लिए थे, दिन में सब्जी बनाए थे, तो वो अभी गरम कर देंगे तो बच्चे सब खा लेंगे। और अभी गरम गरम रोटी बना देंगे। तो रोटी का साथ में दिन में सब्जी बनाए थे, गोभी आलू का सब्जी बनाया था, तो वो अभी है। और बगल में ही जो पड़ोसन है, वो बच्चों के लिए चिल्ली बनाई थी, चिकन चिल्ली, तो वो दे के गई है। तो छोटा वाला भी बोल रहा है, बड़ा वाला भी बोल रहा है कि मम्मी हम लोग को चिल्ली दे देना, चिल्ली से रोटी खा लेंगे। तो छोटा वाला बच्चा का तबीयत भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि उसको निमोनिया है, और निमोनिया है तो बराबर बीमार पड़ता रहता है।
दवा ला के ऐसे दिए हैं, दवा खाया है। अभी बीच में फिर बीमार पड़ गया था। सारा रोटी बेल लिए हैं। अब रोटी को सेक लेंगे तवे में। चलिए, रोटी सारा बेल लिए हैं। अब खाली तवा में सेक के रोटी सबको फिर बच्चों को देंगे। तवा को बैठाए हैं, देख सकते हैं। हम रोटी बना रहे हैं, तवा को बैठाए हुए हैं। देख सकते हो दोस्तों, अभी रोटी बनी नहीं है पूरी, तो बना रही हूँ, देख सकते हो। बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है किचन में दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे खिड़की नहीं है। ऐसा है कि खिड़की नहीं है, इसी वजह से इतना ज़्यादा गर्मी लगता है। और गर्मी के टाइम में तो बिल्कुल भी मतलब यहाँ बैठ के आप खाना नहीं बना सकते हैं ना, इतना मतलब पूरा पसीना पसीना हो जाते हैं। और एक खिड़की भी नहीं है, कि खिड़की रहे तो खिड़की भी नहीं है। ये सब किचन में क्या है कि ठंडा का समय ठीक है, और ठंडा का समय में ठीक है ये। और एक खाली छोटा सा मतलब खिड़की दिया हुआ, छोटा सा एकदम कोना में बिल्कुल। इसीलिए इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है। और जैसे कि खाना खुना भी बनाने से, जैसे खाना वाना बनता है, मसाला वसाला का भी मतलब कि जो है आपका पूरा गैस जो है ना वो अंदर ही रहता है, बहुत परेशानी हो जाता है। मार्केट गई थी तो सोची कि वीडियो बनाऊंगी। मैं इतना ज़्यादा मतलब कि पानी आ रहा था, इतना ज़्यादा, सोची कि मैं आप लोग उसको अपना मार्केट यहाँ का दिखाऊंगी, जमशेदपुर का मार्केट दिखाऊंगी। मगर इतना ज़्यादा पानी था कि मैं दिखा नहीं पाई आप लोग, इतना ज़्यादा पानी। और फिर जब घर में आई, जल्दी जल्दी घर आई, तो घर आने के बाद देख रही हूँ कि यहाँ पर लाइट ही नहीं है, तो वीडियो क्या बनाती। इतना ज़्यादा अंधेरा, इतना ज़्यादा अंधेरा। उसके बाद अभी जैसे ही आटा उटा गूंद के रखी थी, जैसे ही बत्ती आया तो सोच चलो बच्चों के लिए रोटी बना लेती। और कल तो बिल्कुल भी स्कूल जाना नहीं है बच्चा को, क्योंकि यहाँ सारे स्कूल बंद है, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी हो रहा तो अलर्ट कर दिया गया है। तो इसी वजह से बोले कि स्कूल जाना नहीं है, तो कल स्कूल का तो कोई टेंशन नहीं है। पहले क्या था ना दोस्तों कि जब देखते थे कि मेरी जो माँ है वो चूल्हा में खाना बनाती थी, तो जो पहले तो मतलब जो गुंडी आता है, कोयला आता है, उसी में बनता था खाना। तो और उसका खाना टेस्ट भी बहुत रहता था, बहुत ज़्यादा। और अभी क्या है कि मतलब ये सब गैस निकल गया है, तो गैस में ही बनाना है सारा कुछ, तो गैस का भी प्रॉब्लम हो जाता है हम लोग कभी कभी, क्योंकि सिलेंडर एक ही हम लोग के पास में। अब कभी ख़त्म हो जाता है, उसके लिए इतना परेशान हो जाता है कि करें क्या, फिर वेट करना पड़ता है, फिर वेट करना पड़ता है कि इंतज़ार करना पड़ता है कि हाँ अब कैसे खाना बनाए। तो एक स्टोव रखे हुए हैं घर में, स्टोव से भी काम चला लेते हैं। चलिए तेल उल डाल के स्टोव से भी काम चला लेते हैं। ऐसे कोयला का चूल्हा भी है, वो भी रखे हुए हैं, क्योंकि कभी होता ना ऐसे कि तेल नहीं है, चाहे तेल नहीं मिल रहा है, तो इसी वजह से
वो भी रखे हुए हैं, उसमें भी बनाते हैं। कभी अचानक जैसे ख़त्म हो जाता है तो चूल्हा भी हम फिर इस्तेमाल करते हैं, चूल्हा का भी। पहले रोटी हो गया है, सब्जी को गर्म कर लेते हैं। दिन में सब्जी बनाई थी ना दोस्तों, बताई थी ना आपको, दिन का तो दिन का ही सब्जी है, उसी को गर्म कर दे रही। और लड़का भी आज खाने आया नहीं था, बड़ा वाला काम के सिलसिले में निकला था काम खोजने के लिए कि मम्मी कहीं और काम देखते हैं 2-4 जगह। तो दिन में वो खाने के लिए आया नहीं, तो उसका खाना उसका बच गया। तो थोड़ा सा चावल भी है और सब्जी भी उसका बच गया। और दिन में हम भी मतलब ज़्यादा मतलब ठीक से खाए नहीं। बताए ना आपको कि इतना मतलब थोड़ा सा टेंशन है कि लड़का को जॉब नहीं मिल रहा है। और आप खाइए चाहे नहीं खाइए, ये बात तो आप लोग जानते होंगे कि खाइए चाहे नहीं, फिर भी घर का रेंट आपको देना ही है, नहीं तो मकान मालिका के सर में चढ़ जाए। तो इसी वजह से वही बहुत ज़्यादा वही चीज़ का मतलब टेंशन है कि तो दिन में बना ली थी सब्जी, तो वही दिन का सब्जी अभी हम खा लेंगे गरम करके। और थोड़ा सा चावल भी रखा हुआ है। तो बड़ा लड़का का आदत है कि वो दिन में अगर वो चावल नहीं खाए तो रात में उसको चावल चाहिए ही, थोड़ा भी खाएगा ना, उसको दिन रात में चावल चाहिए। तो उसी के लिए अभी हम बना लिए हैं। सब्जी भी गर्म हो गई हमारा और रोटी है, तो अभी बच्चों सबका रोटी निकालेंगे और फिर सब्जी थोड़ा गर्म कर लेते हैं। बाबू से थाली प्लेट दो, उधर से दो थाली प्लेट दो, थाली प्लेट दो ना। छोटा वाला बच्चा का भी तबीयत ठीक नहीं है ना, कल देख रहे हैं दोस्तों, लेके जाएंगे डॉक्टर के पास, लेके जाएंगे क्योंकि उसको निमोनिया है। और बहुत ज़्यादा जब हस्बैंड मेरे थे तो उसी समय मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, हस्बैंड वाइफ दोनों, क्योंकि बराबर निमोनिया वाला बच्चा है, इसीलिए बराबर हॉस्पिटल में जाना बराबर। और अभी तो कुछ दिन से मतलब महादेव की दया है कि वो ठीक है बच्चा हमारा। भी फिर लगातार इधर इतना जोर बारिश हो रहा है, इसी वजह से बच्चा का मतलब फिर देख रहे हैं कि बीमार पड़ गया है। तो देख रहे हैं, कल अगल बगल वाले से भी बोल रहे कि नहीं आप बच्चा को ले जाके दिखाइए और हम लोग मदद करेंगे, कुछ पैसे देंगे, आप जाके बच्चे को दवा ववा लेके आइए, हम लोग मदद करें। तो मेरे यहाँ अगल बगल बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और हम सब मिलजुल के ही रहते हैं। तो कुछ दुख तकलीफ में वो सब हमको बहुत साथ देते हैं, क्योंकि देखते हैं कि सर में आदमी नहीं है, ये का मतलब ये है 2-2 बच्चा लेके रहती है, कोई फैमिली में भी सपोर्ट नहीं करते हैं। इसी वजह से यहाँ के लोग जो है जितना हो सकता है मानते हैं बच्चों सबको भी। चलो बाबू लाओ, थाली लाओ, दे रहे हैं, थाली प्लेट लाओ, तो दे जल्दी दो, इधर से थाली प्लेट दो। मेरा भी दोस्तों बता रही हूँ ना कि मेरा भी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। अभी इधर बीमार पड़े 2-3 दिन से, मतलब कि मेरा भी, और कोई ज़्यादा मतलब कि सोचने लग जाते हैं ना तो बस बीमार पड़ जाते हैं। कुछ ज़्यादा सोचने लग जाएंगे, लो बीपी हो जाएगा या फिर बीमार पड़ जाते तुरंत। और कोई चीज़ नहीं, बस परेशानी हो जाता है। दोस्तों आप लोगों को पता है अच्छी तरह से कि जो गार्जियन कमाने वाला वही सर से मतलब कि उसका साया उड़ जाता है, तो फिर वो लेडीज का हाल क्या, उस औरत का हाल क्या होगा। और ख़ास तौर पर आप लोग ये बात अच्छी तरह जानते होंगे कि मतलब कोई सपोर्ट जब नहीं मिलता है ना, कोई सपोर्ट नहीं मिलता परिवार वाला से, तो वहाँ और ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, बहुत परेशानी हो जाता है। तो अभी लगातार मतलब बोला जाए तो हम लोगों ऊपर में मतलब कि लगातार मुसीबत ही मुसीबत है। बच्चा का जॉब भी चले गया है, अभी रेंट देना है घर का, बस इसी वजह से। और राशन पानी भी अब ख़त्म हो चुका घर का। अब बच्चा का भी अगर मिल जाता और नौकरी तो चलिए होता कि कुछ आशा रहता है, मगर मालिक को भी बोल सकते थे कि चलिए हफ्ता 10 दिन में दे देंगे, तो डेट बढ़ा। अभी काम भी नहीं मिला है, और सबसे ज़्यादा वही परेशानी है कि बच्चा अभी काम में नहीं गया है और इधर घर का भाड़ा देना है, क्या करेंगे। ये सब सोच सोच के कभी कभी दिल करता है कि क्या हम करें, क्या करें। कभी ये सोचते हैं।
मगर अब हार गए हैं बिल्कुल भी। अब सब कुछ महादेव को छोड़ दिए, उस भगवान के ऊपर छोड़ दिए कि अब जो करेंगे सब ठीक ही होगा, सब कुछ छोड़ दिए उन्हीं के ऊपर में। तो अब बस आप लोग से ही रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए। आप लोग के सपोर्ट के बिना हम इस धूप का घड़ी में बाहर नहीं निकल सकते हैं। आप लोग का सपोर्ट हमको चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमको आप लोग मेरे परिवार हैं। अपना परिवार तो हम जब से मेरे हस्बैंड नहीं रहे तब से हम अपना परिवार को बिल्कुल भूल गए, क्योंकि परिवार कभी भी हम लोग को दुख में साथ नहीं दिए, कभी भी नहीं। और फ़ोन करने से भी फ़ोन नहीं उठाते। तब आप ही लोग मेरे परिवार हैं और आप लोग से हम हाथ जोड़ के उम्मीद करते हैं और हाथ जोड़ के बोलते हैं प्लीज़ आप लोग हम इस दुख के घड़ी में हमको साथ दीजिएगा। चलिए अब हम यही बोल के हम अपना बात को आप लोग के सामने रखते हैं और कल बात करते हैं। फिर कल हम वीडियो बनाएंगे और कल हम वीडियो डालेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।